जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हनुमान जी को वश में करके कैसे मनचाहा वरदान पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ बात आती है कि वश में करना। वैसे तो हनुमान जी को कोई ताकत वश में नहीं कर सकती है, लेकिन मैं ऐसा फिर भी क्यों कह रहा हूँ? तो दोस्तों, इसके पीछे कारण है वरदान। हनुमान जी हमसे प्रसन्न होकर खुद हमें इस तरह का वरदान देंगे, या ये कह लीजिए कि हम इस तरह का वरदान लेंगे कि हनुमान जी को हम कभी भी किसी समय अगर याद करेंगे तो वो हमारे सामने प्रकट होंगे। तो दोस्तों, मंत्रों में बहुत ताकत होती है। आज मैं आपको मंत्र ही बताने जा रहा हूँ। लेकिन हाँ दोस्तों, भगवान को साक्षात देखना, उन्हें बुलाना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, मैं पहले ही आपको एक चीज़ बता दूं कि मंत्र भी मैं दूंगा, पूरी विधि भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से करनी है, क्या आपको सावधानी रखनी है, सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन फिर भी मैं आपको एक सलाह दूंगा कि इस वीडियो को वही करे जो सच्चा हनुमान भक्त हो। मैं भी हनुमान जी की पूजा पाठ करता हूँ, आप लोग भी करते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि नहीं, जो बिल्कुल सच्चा और बहुत बड़ा हनुमान भक्त हो। सच्चा और बड़ा का मतलब है कि जिन्हें अपना पूरा जीवन हनुमान जी की पूजा पाठ में करने के लिए ही अपना छोड़ दिया, यानी कि वो अपना ब्रह्मचार्य का पालन कर रहा है, उसने शादी भी नहीं करी, वो सिर्फ चाहता है कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी भर हनुमान जी की सेवा करूं। बहुत बड़ा मतलब हनुमान भक्त चाहिए इस काम को पूरा करने के लिए। बाकी बजरंगबली किससे प्रसन्न हो जाए तो भगवान ही जाने, इसलिए मैं आपको पूरी विधि अनुसार चीज़ें बताऊँगा। तो दोस्तों, मंत्र तो मैं आपको वीडियो की स्क्रीन पर लास्ट में दिखाई दूँगा, विधि भी बता दूँगा, लेकिन सबसे पहले आप जानते हैं इसकी सावधानियाँ। दोस्तों, विधि जो भी ये पूजा पाठ है, ये है पूरी 40 दिन की। अब जब आप 40 दिन तक करेंगे तो ये मैं आपको सावधानियाँ बता रहा हूँ कि सावधानी क्या रखनी है। पूजा करने से 7वें ही दिन आपको कुछ ताकतें आपको रोकेंगी, आपको कुछ ऐसी ऐसी आकृति दिखेंगी जिनसे आप भयभीत हो जाएंगे। तो अगर आपको भयभीत होकर कभी भी वहाँ से उठना नहीं है, अगर आप भयभीत हो गए तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और दोस्तों, 21वें दिन तो आप सोच ही नहीं सकते हैं। 21वें दिन तो आपके सामने ऐसी आपके सामने आकृतियाँ आएंगी, जैसे हो सकता है कुछ कटे पिटे हाथ पैर गर्दन, मतलब डरावनी आकृति आपके सामने आएंगी जिनसे आप पूरे ही भयभीत हो सकते हैं। तो फिर मैं ये कहूँगा कि आपको भयभीत नहीं होना है, पूरी 40 दिन की इस प्रक्रिया को मतलब बिल्कुल चालू रखना है। इसे मैं बिल्कुल भी डरना नहीं है। अगर आप डर गए तो मैं पहले ही आपको वार्निंग दे रहा हूँ कि आपके साथ कुछ गलत भी हो सकता है। इसलिए मैं पहले कह रहा हूँ कि जो सच्चा हनुमान है, जिसे अपने आप को विश्वास है कि हाँ, मैंने अपना पूरा जीवन मुझे हनुमान जी की पूजा पाठ में लगाना है, तो ही वो करे। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस विधि के बारे में। दोस्तों, मंत्र भी बहुत छोटा है, बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हाँ, मुश्किल इसलिए कहूँगा क्योंकि मंत्रों का जो जाप है ना, वो एक दिन में आपको 5000 बार करना होगा। और यही प्रक्रिया आपको रोज़ करनी है 40 दिन तक, यानी एक दिन में 5000 मंत्र भले ही छोटा है, कर भी सकते हैं, मुश्किल है लेकिन कोई मतलब इतना बड़ा वो नहीं है। अगर आप ठान लें कि हम हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं और हम कर सकते हैं तो आप कर भी सकते हैं। तो विधि जो है यही है कि ये पूजा आपको रात के 12 बजे से स्टार्ट करनी है। दिन आप मंगलवार का चुन सकते हैं, शनिवार का भी चुन सकते हैं। रात के 12 बजे बिल्कुल नहाकर, बिल्कुल साफ वस्त्र पहनकर, एक एकांत कमरे में जहाँ बिल्कुल भी शोरगुल ना हो, और आपको जो आसन लेना है वो ऊन का लेना है। ठीक, ऊन का आसन लेकर आपको अपने चारों तरफ सिंगरप से वृत्त खींच लेना है, यानी सिंगरप से गोला बना लेना अपने चारों तरफ। उस गोले के अंदर ही आपको बैठना होगा, ये बिल्कुल ध्यान रखना है, उस गोले के अंदर ही आपको बैठना है। उसके बाद आप सिंदूर से टीका लगा लीजिए और अपने पास थोड़ी सी लौंग और छोटी इलायची रख लीजिए। बस इतना ही से काम करना आपको। अब इसी गोले के अंदर आपको एक ही बैठक में 5000 मंत्रों का जाप करना है, जो मैं मंत्र आपको दिखाऊंगा। अब दोस्तों, यही विधि आपको 40 दिन तक लगातार करनी है। रोज़ आपको एक दिन में मतलब एक रात में 5000 मंत्रों का जाप करना होगा। इसी तरह आप नियम के अनुसार करते रहिए। आपको 7वें दिन देखना, इसका असर देखने को मिल जाएगा, जैसे कि मैंने बताया। और दोस्तों, 21वें दिन तो आप सोच भी सकते हैं कि आपको कुछ ऐसी ताकतें भयभीत करने की पूरी कोशिश करेंगी, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि गोले के बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि वो जो भी ताकतें हैं वो आपका गोले के अंदर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हैं। इसलिए गोले के बाहर मत जाना। बस गोले के अंदर बैठोगे तो आपको कुछ भी
नुकसान नहीं होगा। डर के मारे गोली के बाहर मत जाना, भाई इस बात का खासतौर से ध्यान रखना। तो दोस्तों मंत्र क्या है, आइए स्क्रीन पे देख लेते हैं। है हनुमान की सूरत हाजिर हो, वह हक रामचंद्र जी महाराज। जी हाँ दोस्तों, बहुत छोटा सा मंत्र है ये, इसको आपको 5000 बार जपना है। दोस्तों जब आपकी 40 दिन की पूरी विधि हो जाएगी, फिर आप देखना अगर आप इस पूजा में कामयाब हो गए तो देखना आपको 41वें दिन रात में आपको एक तख्त सा उड़ता हुआ दिखेगा, जिसमें खुद स्वयं हनुमान जी होंगे। और फिर आपको उनसे जो वरदान मांगना है वो यही मांगना है कि हे प्रभु, जब भी मुझे कोई भी दुख तकलीफ़ हो, ये मैं जब भी आपको याद करूं, आप बस मेरे सामने हाजिर हो जाना। देखना हनुमान जी आपसे प्रसन्न होकर यही वरदान देंगे। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखना कि जब ये काम पूरा हो जाए इसकी जानकारी किसी को भी मत देना, नहीं तो आपकी सारी सिद्धि जो है व्यर्थ हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। चैनल पर आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की वीडियो देखने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान।